इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया। हम जो ये सीरीज स्टार्ट किए, ये कौन सा सीरीज है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, है ना। यहाँ पे आपको क्रैमर्स रूल यूज करके ये सॉल्व करना है। तो ये हमने इक्वेशन लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोला है ना। ये जो भी इक्वेशन देते हैं उसको हमें जो इक्वेशन है उसको अच्छे से अरेंज करके लेना है। वो इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में है या नहीं आपको देखना है। तो चलिए अभी ये करेक्ट फॉर्म में है। तो अभी यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे कैसे लिया है हमने? फर्स्ट इसमें 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, वही वैसे ही लिखा है। 3 यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, उसको हमने लिया है। समझ में आया? अभी हमने क्या किया, ये जो है फर्स्ट इस साइड से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है कभी भी, है ना। बाद में माइनस साइन लेना है ना। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। समझ में आया? फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बाद में इन दोनों का। इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्ट इस साइड का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इस साइड का मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हमें यहाँ पे सेंटर में माइनस साइन लेना है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे माइनस साइन लिया, बाद में 1 इंटू -1, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो 3 इंटू 4 12। अभी यहाँ पे देखिए माइनस साइन एज इट इज, ये 1 इंटू -1 -1 हो गया, है ना। तो ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए ये 12 एज इट इज, 12 + 1 13। समझ में आया? तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू आपका क्या आ गया? यहाँ पे डेल्टा आपका 13 आ गया। समझ में आया? अभी डेल्टा एक्स, है ना। अभी डेल्टा एक्स मतलब हम क्या करेंगे, जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, ये एक्स से वेरिएबल है, उसके जो कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी ये वाला जो y का कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रखेंगे, -1 4, है ना। ये जो 7 है 11, उसको हमने यहाँ पे लिखा है x में। समझ में आया? आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कौन कौन से कब लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट हमें क्या करना है, 7 इंटू 4 हमने यहाँ पे लिखा है ना। बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते वक्त सेंटर में हमें माइनस साइन लेना है। बाद में 11 इंटू -1, वो हमने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? 7 इंटू 4 28, 11, ये माइनस साइन एज इट इज लिखा है। 11 इंटू -1 -11। अभी ये माइनस ए माइनस क्या हो गया? +11। इतना तो समझ में आया? 28 + 11, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 8 + 1 9, 2 + 1 3। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ गया आपका? 39। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। dy इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए जो y है ना, ये y के जो कोएफिशिएंट्स है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट इसमें x के कोएफिशिएंट क्या है? 3 और 1, उसको हमने यहाँ पे लिखा है ना, 3 और 1, है ना। अभी जो यहाँ पे 7 और 11 है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, हो गया। अभी 3 इंटू 11 उसको लिखा है, बाद में माइनस लेंगे। 1 इंटू 7, तो कितना हो गया? 1 इंटू 7, ये 3 इंटू 11 33, ये 1 इंटू 7 7, ये माइनस साइन एज इट इज। समझ में आया? अभी ये 33 -7 करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो कितना बचा? 26। तो आपका यहाँ पे डेल्टा y कितना आ गया? 26। यहाँ तक समझ में आया? देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी x और y निकालना है ना। तो चलिए x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x कितना आया था आपका? 39। तो 39 और डेल्टा वैल्यू 13 आया था, है ना। तो इसलिए 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, है ना, इक्वल टू 13, ये 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ गया, है ना, 3, 2। तो इसलिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2।
समझ में आया? तो यहाँ पे आपका x और y का जो वैल्यू है मिला है, x 3 आया, y 2 आ गया। चलिए अच्छे से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 वो हमने यहाँ पे लिखा है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5। तो यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d एज इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पे 4 इंटू 5। समझ में आया? -4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, ये माइनस साइन एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16 आ गया। समझ में आया? 4 4 जा 16। तो अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है 20, तो माइनस साइन है इसलिए माइनस। तो 20 में से 16 गया तो 4 बचा, है ना। 4 बचा ना, तो इसलिए आपका जो d का वैल्यू है कितना आ गया -4। तो इसलिए सिंस d का वैल्यू क्या आ गया, इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी माइनस वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा ही होगा, है ना। इसलिए नो रियल रूट्स, इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है। तो यहाँ पे आपका समझ में आया इसका नेचर कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस 10। अभी ये जो इक्वेशन है उसको हमने रीअरेंज किया है ना। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट आएगा, बाद में ये 7x, वो इस साइड गया तो -7x, ये -10 इस साइड गया तो +10 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 10 कितना आ गया, 1 इंटू 10 कितना आ गया आपका, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए आपका आंसर +10 आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे। 10 को ऐसे फैक्टर करना है जो उसका वैल्यू -7 आना चाहिए। तो इसलिए हमने -5 -2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद +10 इन दोनों का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 5 -2 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो -7। समझ में आया? तो इसलिए आपका जो वैल्यूज आएंगे x -5 x -2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर निकाला है हमने। x -5 इक्वल टू 0 सेपरेट करके लिया, और x -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो x के बाद -5 हो वो इस साइड गया, इक्वल साइन के इस साइड, तो +5। ये यहाँ पे भी ये -2 इस साइड गया तो +2। समझ में आया? तो x इक्वल टू 5, 2 ये आपके वैल्यूज आ गए। समझ में आया यहाँ तक? अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 5, 8, डैश। मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने है ना। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3, a10 इक्वल टू a + 9d। ये कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए। इसका चाहे तो मैं फार्मूला लिख के बताती हूँ क्या है। an इक्वल टू a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू d, है ना। तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे आपको n का वैल्यू 10 है इसलिए 10 लिखा है। यहाँ पे a एज इट इज प्लस यहाँ पे 10 -1 किया तो 9 आ गया, ये d एज इट इज। समझ में आया ये कैसे आया? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए ये कैसे आया, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। a + 9d, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट नंबर है उसको a मानते हैं। इसमें 5 -2 किया तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, है ना। कभी भी ये जो सेकेंड नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस करना है कभी भी। तो इस यहाँ पे +3 आ गया। 8 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, +3। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ पे 9 इंटू 3, ये a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 एज इट इज, a प्लस साइन एज इट इज, 9 इंटू 3, 3 9 = 27। तो यहाँ पे 27 + 2 29, तो
10 है ना, A10 कितना आ गया आपका 29। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका A10 जो 10th टर्म है उसका वैल्यू कितना है आपका 29 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में से 9 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 6 7 8 9 4 आ गया। 13 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया 4। तो आपका D का वैल्यू कितना आ गया 4 और ये 5 है। सो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है वो A होता है, इसलिए A वाला फॉर्मूला लिखा है हमने, है ना। तो हमें nth टर्म निकालना है तो उसका एज इट इज लिखा है। A का वैल्यू 5 प्लस n-1 एज इट इज। D का वैल्यू 4 है, 5 एज इट इज। यहाँ पे ये 4 इंटू n 4n 4 इंटू -1 4 है ना। अभी ये 5 माइनस 1 कितना हो गया, ये 5 माइनस 4 कितना हो गया +1, ये 4n एज इट इज। an इक्वल टू 4n + 1। यहाँ पे आपका जो nth टर्म है उसका वैल्यू कितना आ गया 4n + 1। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस है हमने सॉल्व किया है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।